हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो नया अपडेट आ चुका है सीबीएसई एग्जाम 2025 में, और आज हम लोग जानेंगे क्या अपडेट आया हुआ है और किस तरीके से अब एग्जाम होने वाले हैं और एग्जाम में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि सर। अब सभी लोगों को पता होगा, रवि सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाते हैं और फिजिक्स के सबसे बेहतर टीचर हैं, जो पहली बार आप लोगों के लिए यूट्यूब पे समय निकाल के आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में अपडेट भी हमारे साथ देने आ रहे हैं रवि सर। तो मैं रवि सर को इन्वाइट करना चाहूंगा और आएंगे और सर बताएंगे क्या क्या अपडेट हम लोगों के पास आया हुआ है सीबीएसई एग्जाम में। तो सर मैं आपको बुलाना चाहूंगा, एक बार सर आएंगे और बच्चों को बताइए सर क्या क्या चेंजेस आए हैं और किस तरीके से अब एग्जाम देना होगा इन लोगों को और किस चीजों पे फोकस करना होगा इनको। सर जो बच्चे इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th के और 12th के, तो उनके लिए सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं। पुराना जो इवैल्यूएशन पैटर्न था, जिस तरीके से कॉपियों को चेक करते थे और मार्क देते थे एग्जामिनर्स, उसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं और स्टूडेंट्स को राहत दी गई है। राहत ऐसे दी गई है थोड़ा इनोवेटिव तरीके से, सो दैट कि स्टूडेंट्स उन चीज़ों पर अच्छे से फोकस कर पाएँ जो एक्चुअल में ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में भी वही लिखें जो रियली एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ज़रा हम लोग नज़र डालते हैं इस पे। तो सर ज़रा पॉइंट ये है। इवैल्यूएशन स्कीम में आपके चेंजेस हुए हैं। इवैल्यूएशन स्कीम मतलब कि किस तरीके से मार्किंग पहले करी जाती थी और अब कैसे करी जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा कि पहला क्या है। पहली चीज़ है स्टेप मार्किंग। पहले बच्चों, स्टेप मार्किंग अभी तक जैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे कभी, अगर मान लीजिए 12th में अगर आप हैं तो आपने 10th में एग्ज़ाम दिया होगा, या बाकी और भी लोगों ने। तो पहले क्या था कि कोई सवाल या कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं और अंत में जो फाइनल आंसर है आपका, वो मान लो इनकेस की मैच नहीं किया, बट आपका जो पूरा प्रोसेस था, पूरा जो स्टेप्स थे, वो बिल्कुल सही स्टेप है। जो एक्चुअल तरीका होना चाहिए उस क्वेश्चन को लगाने का, वो बिल्कुल सही है, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अंत में अगर आपने कोई छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कई बार ऐसा हो जाता है लास्ट में, एट द लास्ट स्टेप पर सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से पूरा आंसर मैच नहीं करता था और पूरे मार्क्स चले जाते थे। अब मगर अब ऐसा नहीं होगा, पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें। आपको अगर एक ही स्टेप लास्ट गलत है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे, बट पूरे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि फाइनल आंसर आपने कहीं मिस्टेक एक थोड़ी सी करी है। ठीक है, तो ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे बच्चे, बहुत सारे बच्चे कई बार घबराहट में जो है पेपर में घबराहट में सर गलत कर देते थे बच्चे, है ना। अगर सर हमारे समय में ऐसी स्कीम रहती तो आज मेरे भी मैथ्स में 10th क्लास में या 12th में और अच्छे मार्क्स होते बिल्कुल कि कहीं ना बिल्कुल। कहीं लास्ट में गलतियां कर देते थे हम लोग। तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो मार्क्स ठीक थे, लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम काउंट कर सकते हैं। अब के तो 99 और 100 मार्क्स भी आने लगे बच्चों के। ठीक है, मगर जिनके नहीं आ पाते थे 90 या 90 95, तो उनके और ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप मार्किंग इसमें होगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करें, स्टेप्स स्किप ना करना। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स पर आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम बनाने जैसी कोई ज़रूरत महसूस हो रही है कि उसमें डायग्राम से आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, ठीक है, कोई फ्लो चार्ट अगर आप बनाते हैं जिसमें ज़रूरी था बनाना, तो आपको एग्जामिनर और एक्स्ट्रा मार्क्स देने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ये उनको हिदायतें हैं। तो आपको कोशिश ये करनी रहेगी कि बढ़िया से लिखें, और जहाँ ज़रूरत हो डायग्राम या फ्लो चार्ट जो भी हो बनाएं ज़रूर, क्योंकि उससे अच्छे से एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलती है। ठीक है ना, उससे कोई भी क्वेश्चन होता है उसकी अच्छी समझ पैदा होती है, और उससे आप सही से अपनी बात को प्रेजेंट कर पाते हैं। डायग्राम, कई बार डायग्राम बोलते हैं, लैंग्वेज से ज़्यादा डायग्राम्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा चीज़ कि वर्ड्स लिमिट। पहले जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते थे बड़े लंबे लंबे होते थे, ठीक है, मगर अब ऐसा नहीं है, अब उसको लिमिट भी घटा दी गई है। आपके क्वेश्चन पेपर में लिखी होगी लिमिट। और दूसरी चीज़ कि उस लिमिट के अंदर ही लिखें, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी में एक बोलते थे माठा बढ़ावन, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही आपको लिखना होता है। अगला है हमारा हैंड राइटिंग। देखिए, हैंड राइटिंग नो डाउट, हैंड राइटिंग हमेशा से, मेरे टाइम पर भी टीचर्स बोलते थे कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होती है और आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी आपका निखर के आता है। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें। ठीक है, और टू द पॉइंट लिखें। अगला हमारा यही है टॉपिक कि आपको टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, अगला हमको टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो अरे हाँ, अगला आपको यह रहता है कि टू द पॉइंट, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही आप लोगों को लिखना है।
ठीक है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ्स की बात रह गई तो मैथ्स में स्टेप मार्किंग जरूर होगी, साइंस में भी स्टेप मार्किंग होगी जहाँ भी न्यूमेरिकल होगा। थियरी में आप लोगों को बढ़िया से हैंडराइटिंग और फ्लो चार्ट डायग्राम आप लोगों को देने रहेंगे। मेरा नाम है कुमार रवि और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ। मेरे साथ में हैं देव सर NIT जमशेदपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और हम दोनों लोग आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया बैठ के प्लानिंग करते रहते हैं, है ना सर। मैथ्स के जादूगर कहे जाते हैं, मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर हैं सर। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आने वाले टाइम में आप लोगों को मैथ्स की गाइडेंस मिलती रहेगी सर से भी। लीजिए सर से कुछ थोड़ा सा बात करिए, सर की बातें सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग चैनल पे आते रहेंगे और बताते रहेंगे कैसे आप 10th क्लास या 12th क्लास में किस तरीके से मैथ्स में अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से चीज़ों को आपको याद रखना होता है एग्जाम में, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं, उनको किस तरीके से आप अपने माइंड में रख सकते हैं और किस तरीके से उसको एक तरीके से डायग्राम के थ्रू आप याद कर सकते हैं, क्योंकि रटने से ज़्यादा बेहतर चीज़ें होती है कि उसको अपने माइंड में एक तरीके से पिक्चर के फॉर्म में अगर उसको चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए या उसको समझ लिया जाए तो हमेशा के लिए याद हो जाती है। बिल्कुल। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।